Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करेंगे आज के another 10 important questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज Which of the following is correct for micro macro paradox? तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज दिस माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ये सिर्फ इतनी सी ही यह चीज हमें समझाता है कि कई बार जो थ्योरी या जो भी चीज माइक्रो लेवल पे ट्रू है हो सकता है वो मैक्रो लेवल पे ट्रू ना हो। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस भी हैं कि लाइक अगर मैक्रो के लेवल पे वो सही है हो सकता है माइक्रो के लेवल पे वो सही ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रो लेवल पे आपको बोलूँ कि हमें सेविंग करनी चाहिए तो यस इट इज ट्रू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइक्रो लेवल, ठीक है। पर हो सकता है ये मैक्रो लेवल पे सही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर सभी हम मैक्रो लेवल पे सेविंग करने लग जाएंगे, पूरी इकोनॉमी सेविंग लेवल बढ़ा देगी तो फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी, लोगों की डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। डिमांड का लेवल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस गिर जाएंगे। प्राइसेस गिरेंगे तो इस तरीके से बहुत सारा इम्पैक्ट इकोनॉमी को फेस करना पड़ सकता है। तो इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में चली जाती है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि कई बार कोई थ्योरी अगर माइक्रो लेवल पे ट्रू है हो सकता है मैक्रो लेवल पे ट्रू ना हो। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। तो देखें, समथिंग विच इज true in microeconomics does not hold true in macroeconomics. Yes, this is the answer. Something which does not hold ट्रू इन ईदर माइक्रो और मैक्रो, ये गलत है। ये कुछ ऐसा जो ना माइक्रो में ट्रू है और ना ही मैक्रो में, ये गलत है। Something which holds true both in micro and macro, no, ये भी गलत है। None of the above, no. Answer is A option. Next question. The possibility of third wave of COVID-19 can be diminished by following COVID appropriate behavior. Identify the type of statement from the given below. तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें गिवन है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड 19 की थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी को हम डिमिनिश कर सकते हैं पर एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके। आइडेंटिटी, ये कौन सी स्टेटमेंट है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेटमेंट में हमें एक सजेशन दिया जा रहा है। एक सजेशन यहाँ पे हमें किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे कि हम ऐसा कर सकते हैं इस चीज के साथ। तो सजेशंस, इसको हम कहाँ पे देखते हैं? इसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं, राइट। क्योंकि ये देखो, ये हो सकता है ट्रू हो सकते हैं ना हो, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉट वेरीफाइबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ओपिनियंस हैं, ये सजेशंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नो। जनरल इकोनॉमिक्स, नो। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यस। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct statement from the following given alternatives. Okay, तो हमें यहाँ पे एक correct statement को choose करना है। तो देखें, economic cost is equal to accounting cost. क्या economic cost accounting cost के बराबर होती है? नहीं, क्योंकि economic cost में हम explicit और implicit दोनों costs लेते हैं। Even कि हम इसको opportunity cost के aspect से देखते हैं, जबकि accounting cost में हम सिर्फ और सिर्फ explicit cost ही count करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ये हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस है? नो, बल्कि इसका समेशन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, yes, an examination has 200 questions in total, okay, each right answer gives 1 mark, okay। तो right answer के लिए हमारे पास 1 mark है with a negative marking of 1/4 for each wrong answer। तो रॉन्ग आंसर के लिए हमारे पास पेनल्टी है 1/4 की, यानी कि 0.25 की, ठीक है। What is the opportunity cost of 30 wrong questions? तो 30 wrong questions की हमें opportunity cost यहाँ पे बतानी है। तो देखें, पहली बात, एक क्वेश्चन की, सॉरी, एक रॉन्ग आंसर की हमारी जो कॉस्ट है 1 मार्क की तो है ही, क्योंकि पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो, तो 1 मार्क तो जाएगा ही जाएगा, वो तो कट होगा ही। सेकेंडली 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ती है? 1.25 की,
एक गलत क्वेश्चन की। तो अगर आप 30 गलत क्वेश्चंस करते हो, रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करते हो, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे लिए क्या होगी? अगर एक क्वेश्चन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है हमें 1.25, तो 30 क्वेश्चंस की कितनी होगी? इनटू 30, एंड आंसर इज 37.5। ओके, तो देखिए जरा ऑप्शंस। 7.5 नो, ये तो सिर्फ 0.25 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ठीक है। 30 भी नहीं, आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 37.5। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो देखिए व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बार हम जब भी कोई चॉइस करते हैं तो हमारे पास क्योंकि दो ऑल्टरनेटिव्स हैं या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो जो हम फर्स्ट बेस्ट जो होगा वो तो हम ऑप्ट कर ही लेंगे, पर उस बेस्ट को ऑप्ट करने के लिए जो मैं सेकंड बेस्ट सेक्रीफाइस करती हूँ, दैट इज कॉल्ड, उसकी जो कॉस्ट है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं से रेंट आता था एक रूम से, वो 100 रुपीज था, और मैं उसको वेकेट करके वहां पे ऑफिस ओपन कर लेती हूँ अपना, तो मैंने जो सेकंड ऑल्टरनेटिव चुना, उस ऑफिस को ओपन करने का मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा है उस 100 रुपीज का रेंट, राइट, ठीक है। तो देखें, अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस द मार्जिनल बेनिफिट, नो, अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस मार्जिनल बेनिफिट कोई ऑप्शन नहीं है ये। मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमी सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती है, तो टाइम की भी होती है। हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव फोरगोन, यस, जो सेकंड हाईएस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने फोरगो कर दिया, तो हाईएस्ट ही था ना फोरगोन हुए वालों में से, तो जो हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव था वो उसकी कॉस्ट होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस द मार्जिनल कॉस्ट, नो। Okay, this question. Rohan has to decide between seeing a movie and going to see a cricket match on a particular Saturday evening. तो किसी सैटरडे इवनिंग की बात हो रही है कि रोहन या तो मूवी देखना डिसाइड करता है या वो क्रिकेट मैच भी देख सकता है, ठीक है। ही इज विलिंग टू पे ₹500 टू सी द मूवी। मूवी देखने के लिए वो 500 खर्च करेगा, और क्रिकेट मैच के लिए वो 1500 रुपीज खर्च करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द मूवी? अगर वो मूवी ऑप्ट करता है तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई? तो उसने क्या उसने फॉरगो किया? जो उसने सेक्रीफाइस किया वो उसकी मूवी को ऑप्ट करने की कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो देखिए, मूवी को ऑप्ट किया 500 रुपीज पे करके, स्पेंड करके, तो उसने क्रिकेट मैच को देखना सेक्रीफाइस किया, जिसका अपॉर्चुनिटी, जिसका कॉस्ट कितना था? ₹1500। तो इस 500 वाला बेनिफिट एंजॉय करने के लिए उसने 1500 वाला बेनिफिट जो है वो फोरगो किया, जो सेक्रीफाइस किया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, दैट इज ₹1500। तो देखें, ए ₹1000, नो, 500, नो, 1500, yes। Next question. The second best alternative lost due to scarcity of resources is called, obviously मेरे पास limited resources है, मैं एक alternative choose कर लेती हूँ और second best alternative में sacrifice करती हूँ, तो उसकी जो cost होती है उसे मैं क्या कहती हूँ? opportunity cost, ठीक है। तो implicit cost, no, implicit cost क्या होती है? जो आप अपने खुद के owned factors of production पे खर्च करते हो, ठीक है। सोशल कॉस्ट, नो, सोसाइटी की कॉस्ट नहीं है ये, इंटरनल कॉस्ट नहीं है, आंसर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which type of economy the resources are owned by both government and private individuals? तो वो कौन सी इकोनॉमी है जहां सिर्फ गवर्नमेंट होगी? दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। जहां सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होगा, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, उसे हम बोलते हैं अपना मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑप्शन सोशलिस्ट, नो, क्योंकि वहां पे दोनों नहीं होते। कैपिटलिस्ट में भी दोनों नहीं होते, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की फीचर्स होती हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक द ओड वन आउट. ओके, यूएसए, जर्मनी, इंडिया, जापान. तो देखें, यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट, सॉरी, it is a capitalist economy. Germany is also a capitalist economy. जापान भी एक काइंड ऑफ कलेक्टिव जो अपना कैपिटलिज्म है उसको फॉलो करती है, तो ये भी एक मोस्ट ऑफ द इंक्लाइंड टू कैपिटलिज्म ही इकोनॉमी है, ठीक है। तो आंसर इज इंडिया बिकॉज दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
This is the last question of today's video. Pick the odd one out. नॉर्वे, यूएस, आइसलैंड, फिनलैंड. तो नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, ये जो ऑप्शंस हैं ये तीनों ही मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं. ठीक है, ये तीनों ही मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं. आंसर इज यूएसए बिकॉज इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन. ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पहले चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स से. तो बने रहिए आने वाली वीडियोस के साथ. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ तक हम 660 क्वेश्चंस प्लस 50 क्वेश्चंस यानी कि 710 क्वेश्चंस हम यहाँ तक प्रैक्टिस कर चुके हैं. ये आपको सीयूईटी क्लियर करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.